बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी बताऊंगी, जो बहुत ही आप ज़बरदस्त तरीके से घर में बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। ना ही आपके गुलाब जामुन अंदर से सख्त रहेंगे और ना ही ये ख़राब बनेंगे, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, तो रेसिपी को फॉलो करें। ये मेरे पास पाउडर मिल्क है और पाउडर मिल्क जो है वो मेरे पास 1 कप है। मैं इसको ग्राम्स में नहीं बताऊंगी, 1 प्याली के जितना है, आप देख लें, क्योंकि बाज़-औक़ात घरों में जो होता है ना, वो ग्राम्स करने की सहूलत नहीं होती, तो मैं इसको प्याली से ही नापूंगी। और ये 4 खाने के चम्मच जो है ना, घी है, ऑयल नहीं है, ये घी है। अब देसी घी लें, जो भी घी लें, लेकिन घी है। इसको हमने थोड़ा सा गर्म करके अब इसको इतना सा जमा लिया, फ्रिज में हल्का सा थिक कर लिया ना। अब हमने घी को और जो मिल्क है, पाउडर मिल्क है, इसको हमने यकजा कर लेना है बिल्कुल। मैं इस तरह मिक्स करना है कि घी और दूध जो है ना, वो बिल्कुल भी अलग अलग नज़र ना आए, एक ही जान हो जाए। और ये अंडा है मेरे पास 1 अदद। इतने मिल्क में 1 अंडा बहुत है, अगर आप चाहें तो अंडे को कम कर सकती हैं। और इस अंडे को भी हम इसके साथ अच्छे से, ये देखिए कितना अच्छी सी इसकी डो बन गई है, इतना ये सख्त सा हो गया, इतना ही होना चाहिए। अगर आपको लगे कि अंडा ज़्यादा है तो आप इसमें मिल्क पाउडर और शामिल कर लें, लेकिन इतना ही थिक होना चाहिए। और इसके साथ जो है हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा जो है वो 4 खाने के चम्मच है, 4 खाने के चम्मच मैदा इसमें डाला है। और इसको भी हमने यकजा जो है ना वो मिक्स कर लेना है। साथ में जो छोटी इलायची के दाने हैं, 2 छोटी इलायची के जो है वो दाने हैं, हल्का सा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको गूंदना है। और यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी डो को जो है ना वो हमने सख्त नहीं गूंदना, बिल्कुल भी पतला भी नहीं होना चाहिए। ये आप इसकी जो है क्वांटिटी जो आप देख लें, बिल्कुल ऐसे ही हो, ये देखें। और फिर हमने इसको अच्छे से गूंदा और इसमें हमने डालना है बेकिंग पाउडर 1 चुटकी के जितना, या आप इसमें मीठा सोडा डाल लें 1 चुटकी के जितना। इतने से मटेरियल में इतना ही डलेगा। इसको अच्छे से मैश करके हमने जो बर्तन में ना, इसको सारे बर्तन के इर्द गिर्द फैला देना है। और फिर हमने इसको फ़ैन के नीचे रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये कुछ खुश्क हो जाए, खुश्क फॉर्म में चला जाए। और अपने फ्रिज में नहीं रखना, जब फ्रिज में रखते हैं, लेकिन जब हम गुलाब जामुन इसके बनाते हैं तो वापस फिर वो उसी कंडीशन में आ जाता है जिसमें हमने पहले रखा होता है। और हमने वो रख दिया। अब हम शीरा तैयार कर लेंगे। शीरे के लिए हमने वही 1 प्याली जिससे हमने मिल्क को नापा था, वो 1 चीनी की फुल भर के ले लिया और हाफ से कुछ ज़्यादा पानी उसमें शामिल कर लिया। उसको हमने पका लेना है। हमने इस पे जो है ना वो 1 तार का शीरा तैयार नहीं करना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ खाली शीरा तैयार करना है। अभी ये कुछ इसको बॉयल आएगा तो समझें ये शीरा जो है हो गया है तैयार। हमने इसको पतला ही रखना है, थिक नहीं करना है। तो ये तकरीबन शीरा हमारा तैयार हो गया है। इसको मैं हल्की आंच पे एक साइड पे आप रख दें ताकि ये गर्म रहे बिल्कुल। और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना। अब जो हमने बना के रखा था गुलाब जामुन के लिए, वो देखिए बिल्कुल इस तरह से कुछ खुश्क हो गया है। इसको अब हम अच्छे से ऐसे मसलेंगे तो ये अपनी बिल्कुल थिक फॉर्म में आ जाएगा और घी जो हमने इसमें डाला था वो छोड़ देगा बर्तन को, और बिल्कुल जो है ना वो ज़बरदस्त सा डो जो है वो उसकी तैयार हो जाएगी। फिर हमने खुश्क मैदा जो है ना वो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त इसके गुलाब जामुन बनेंगे। अगर आप इसको इस टाइम पे ज़्यादा सख्त रख लेंगे तो जो गुलाब जामुन के अंदर बाज़-औक़ात गुठली सी निकलती है, वो गुठली बन जाएगी और फिर ये हार्ड ही रहेंगे, नरम नहीं होंगे, जूसी नहीं बनेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको इसी तरह की मिक़दार में होना चाहिए। अब जो हमने गुलाब जामुन तैयार करने हैं
वो जो आम गुलाब जामुन होते हैं उससे साइज़ में हाफ रखने हैं आपने, क्योंकि जब हम इसको शीरे में डालेंगे इस तरह से हमने इसको ये फूल के बड़े हो जाएंगे। के दरमियान में लेना है, उसको गोल गोल मसलना है और गोल गोल घुमाना है, और घुमाने के बाद ये देखें बिल्कुल सी ज़बरदस्त सी गुलाब जामुन की शेप में हम इसको गोल कर लेंगे और बना लेंगे। अगर आप लंबे बनाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सिर्फ इसको गोल ही बनाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा जो है हम प्लेट में लगा लेंगे ताकि ये साथ चिपके ना। और ये देखिए ज़बरदस्त इस तरह मैं सारे बना लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो साथ में ही हम जो फ्रेंड घी गर्म होने के लिए रख लिया। घी जो है वो हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत हल्का सा घी गर्म करना है। दम वाली आंच पे मैंने रखा हुआ, ये तकरीबन ठंडा ही है लेकिन हल्का गर्म है, नीम गर्म जिसको बोले। इसके अंदर जो हमने गुलाब जामुन बना के रखे थे वो तमाम डाल लिए। अगर हम ज़्यादा गर्म घी में इनको डालेंगे तो डलते ही ये जल जाएंगे, इनका कलर आ जाएगा, फिर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है ना वो हार्ड हो जाएंगे। और तमाम के तमाम जो है वो मैंने ऑयल में डाल ली हैं। आप देखें कि ऑयल में डालते आपको महसूस हो रहा होगा कि ये बिल्कुल भी ऑयल इतना गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गर्म है। अब हमने सिर्फ इसको किसी चम्मच से किसी चीज़ से हिलाना नहीं है, सिर्फ हमने इसको घी को हिलाना है, ऑयल को हिलाना है, ताकि ये जो तमाम जो है ना वो हिलते रहें और इनके हीट जो है इनको सबको ऊपर से हर तरफ से एक जैसी मिलती रहे। और ये देखिए हमने बिल्कुल इनसे जब ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, घी की सतह पे तैर के आ जाएंगे, फिर आप इसको चम्मच की मदद से हिला सकती हैं। ये देखें ये घी की सतह पे तैर के आ गए हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको ऐसे ही हिला रही हूँ। आप ऐसे हिलाएंगे तो ये चारों तरफ से एक ही तरह के पक जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह अब आप इसको चम्मच से हिलाएं तो ये बिखरने और इनके टूटने का ख़तरा नहीं है। तो इसी के साथ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया। इस टाइम पे आपने बहुत हल्की आंच रखनी है ताकि ज़्यादा डार्क कलर ना हो और जो हमें कलर चाहिए वो आ जाए आहिस्ता आहिस्ता से। और ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल के शीरे में डाल लूँगी और शीरे में भी इनका जो कलर है जब ये शीरे में डलेंगे तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा, गहरा हो जाएगा और वो बिल्कुल जो गुलाब जामुन मार्केट से मिलते हैं वैसा ही कलर होगा। और तमाम के तमाम निकाल कर, और ये ख्याल है कि शीरा जो है ना वो आपका गर्म ही होना चाहिए। मैंने दूसरी साइड पे जो है ना वो गर्म हल्की आंच पे शीरा जो है ना गर्म कर लिया। ये देखें ज़बरदस्त सा। अब हमने जो है ना वो शीरे के नीचे आग हल्की सी मीडियम रखनी है और इसको 4 से 5 मिनट ऐसे शीरे में चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है ताकि तमाम जो है ना वो हमारे अंदर से रस भर जाए, रसीले हो जाए। और ये देखें इसका कलर भी माशाल्लाह और गहरा भी हो गया और ये साइज़ में फूल भी गए हैं और बड़े भी हो गए हैं। तो बहुत ही ये नरम और नरम से बने हैं और बहुत ही मज़े के और चटपट में बन जाने वाली ये रेसिपी है मीठे की। और ये बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरे ये गुलाब जामुन की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और आप ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा, बहुत ईज़ी से बहुत आसानी से बन जाती है और मार्केट की निस्बत सस्ती भी पड़ती है। और आप अपनी साफ़ सुथरे चीज़ों से भी इसको बनाते हैं। तो इसी के साथ अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।